नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। और इसकी हम सीखेंगे आज प्रश्नावली 5.1। देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो समांतर श्रेणियाँ हैं आज आप 100% सीख जाएंगे, 100%। आइए देखिए समझते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं उनको सीख लेते हैं। देखिए, तो हमारे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो शॉर्ट में हम इसको एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एपी। हर बार A4 का मतलब होता है अर्थमेटिक और P का मतलब प्रोग्रेशंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब हो गया समांतर श्रेणियाँ। तो देखिए, सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिरकार समांतर श्रेणी होती क्या है, कौन सी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो यदि मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसी श्रेणी या वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के मध्य अंतर क्या होता है, हमारा समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए, मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान के चलिए, मैंने लिखा सबसे पहले 1, फिर मैं लिख दिया 3, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, फिर मैंने लिख दिया 7, फिर मैंने लिख दिया 9, अप टू डैश। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। आप कहोगे कैसे समांतर श्रेणी है? देखिए, यहाँ इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2, यानी 3 में से आप 1 कम करें, 2 बचेगा। ऐसे यहाँ से देखें, 5 और 3 के बीच में कितना अंतर है? 2, बिल्कुल। 7 और 5 के बीच में भी कितना अंतर है? 2। उसी प्रकार 9 और 7 के बीच में भी कितना अंतर है? 2। तो कोई भी ऐसी श्रेणी जिसके पदों के मध्य अंतर समान होता है क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी या एपी कहलाती है। और एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास है 1, ठीक है। उसके बाद मान ली मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। मान लो मैं 3 का यहाँ पर डिफरेंस बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर मान के चलिए मैंने लिख दिया 7, फिर मान के चलिए मैंने लिख दिया 10, फिर मान के चलिए मैंने लिख दिया 13, अप टू डैश। अब आप ध्यान से देखें, अंतर हमेशा कैसे निकाले करेंगे हम? एक अगले पद में से एक पहले वाला पद घटा के हमेशा अंतर निकालते हैं। देखिए कैसे। तो 4 में से आप 1 कम करें, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से 4 कम करोगे तब भी 3 बचेगा। 10 में से 7 कम करोगे तब भी 3 बचेगा। 13 में से 10 कम करोगे फिर भी कितना बचेगा? 3। तो हमें समझ आ गया कि यहाँ पे भी सभी में अंतर क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये वाला भी एपी है और ये वाला भी क्या है? एपी। और एग्जाम्पल लेकर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ अभी यहाँ से। देखिए, समझिए ध्यान से। जैसे मान कर चलिए मैंने लिख दिया 1, 1, 1, 1, 1। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एपी है? तो आप थोड़ा सा सोचोगे। तो देखिए, कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी श्रेणी जो हमें दे रखी है वो एपी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उनके पदों के बीच में क्या करेंगे? अंतर पता लगाएंगे। देखिए, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, कितना अंतर आएगा? 0। यहाँ तीसरे में से दूसरा घटाइए तब भी कितना आएगा? 0। यहाँ चौथे में से तीसरा घटाएंगे तब भी 0, यहाँ से घटाएंगे तब भी 0। तो हर बार अंतर बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये भी एक एपी है। तो अब आपके समझ में आ चुका है कि जब अंतर क्या होता है? समान होता है, तब वहाँ क्या होती है? एपी हमारी होती है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं यहाँ से। जैसे मान कर चलिए मैंने 1 लिख दिया, कोई 1, फिर लिख दिया मान लीजिए मैंने 4, फिर लिख दिया मान लीजिए मैंने 6, फिर लिख दिया मान लीजिए मैंने 9, फिर लिख दिया मान लीजिए मैंने 13। अब आप मुझसे पूछोगे क्या ये एपी है? आइए चेक कर लीजिए। तो देखिए, चेक करिए। पहले दूसरे में से पहला घटाइए, तो 4 में से घटाइए, कितना बचा? 3 बचा। फिर तीसरे में से दूसरा घटाइए, यानी 6 में से 4 घटाओ, कितने बचे? 2 बचे। फिर 9 में से कितना घटाइए? 6 घटाइए तो 3 बचे। 13 में से 9 घटाइए, कितने बचे? 4 बचे। तो आपको दिख रहा है यहाँ अंतर समान नहीं है। देखिए, यहाँ अंतर 3 मिला, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अब हम कहेंगे कि ये वाला जो हमें श्रेणी दे रखी है वो एपी नहीं है। तो अब आप इतना जान गए हैं कि एपी कब होता है और एपी कब नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं अब आगे की चीज़। अब देखिए, हम यहाँ से समझते हैं कि जो एपी है हमारी, उसका आखिरकार व्यापक रूप लिखा कैसे जाता है। आइए देखिए, मैं समझाता हूँ ऐसे। तो सबसे पहले हम यहाँ से जानेंगे एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप, आइए देखिए। तो एपी का जो व्यापक रूप है, देखिए हम कुछ इस तरीके से नोट करते हैं। ए और अगला बनता है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। आप कहोगे ये क्या हो रहा है? अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से।
ये जो ए है ना, ये हमारा प्रथम पद है। हमेशा जो भी हमें श्रेणी मिलेगी उसका जो सबसे पहला पद होगा उसे हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। और ये जो डी है इसे हम बोलते हैं सार्व अंतर, यानी सभी पदों के बीच में जो अंतर हमारा चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जहाँ ए हमारा कौन है, प्रथम पद, ए है हमारा प्रथम पद, और जो डी है वो है सार्व अंतर। क्या है, सार्व अंतर। तो अब यदि आपको कभी भी किसी प्रश्न में मान लीजिए ए अर्थात प्रथम पद दिया जाए और डी अर्थात सार्वंतर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई हमें एपी बना के दिखाइए, या हमें एपी के शुरू के 4 पद बताइए, या एपी के 3 पद बताइए, या एपी के 6 पद बताइए, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एपी का पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ए। तो ए की जगह जो भी मान होगा पहला पद का वो लगा दिया जाएगा। फिर दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस डी, फिर तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 3d, फिर चौथा पद निकालने के लिए ए प्लस कौन सा 3d। ठीक है, इस तरीके से हमारे नंबर ये आते चले जाएंगे। अब आप कहोगे ये आ कहाँ से रहा है, देखिए इसको एक और थोड़ा सा यहाँ से जानकारी बता दूं। एपी का जो हमारे पास nवां पद होता है, देखिए उसका सूत्र ये होता है हमारे पास कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारे पास किसी भी एपी के nवें पद को निकालने का मान। अब जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 10वां पद, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहां n है वो देखिए 10 लगाऊंगा मैं। तो देखो ध्यान से, a की जगह तो a जो भी मान हमें दिया जाएगा, n की जगह मैंने कितना लगा दिया 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मिलेगा a 10 में से कितने 9d। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे निकालना पड़े यहाँ से 20वां पद, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 20 लगा दूंगा, तो कितने बन जाएंगे 19d। अगर मान लीजिए मुझे निकालना पड़े 15वां पद, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 15 लगा दूंगा, तो कितना मिल जाएगा a प्लस 14d। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि हमें जितने भी नंबर का पद निकालना होता है उससे एक कम करके हम d लिख देते हैं। ठीक है, जैसा देखिए अब मान लीजिए मुझसे कोई पूछे कि भाई एपी का छठा पद बताओ, तो मैं समझ गया छठा पद कितना हो जाएगा, a प्लस 5d। कितना हो जाएगा, a प्लस 5d। a आप जानते हैं पहला पद, और डी आप जानते हैं क्या होता है, सार्वंतर। अभी मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि भाई आप मुझे 30वां पद बताइए, तो मैं एक कम कर दूंगा, तो कितना बन जाएगा, a प्लस 29d। ठीक है, कोई मुझसे कहे मान लीजिए सर 50वां पद बताइए आप, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ से a प्लस 49d, a प्लस 49d। तो अब आपके यहाँ से देखिए इतनी बात समझ आ गई है कि हमें यदि कोई एपी दी जाएगी तो हम उसे पता लगा के बता देंगे किसी श्रेणी को कि ये जो हमें दी गई है क्या वो एपी है या नहीं है। ठीक है, और दो बातें आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपको श्रेणी दी जाएगी एपी वाली, उसका जो सबसे पहला पद होगा हम उसको ए मानते हैं, और जो अंतर होगा, अंतर मतलब प्रत्येक पद के बीच में अंतर, उसे हम क्या मानते हैं, डी। इसको बोलते हैं हम सार्वंतर। और ये निकलता कैसे है, इसे हम निकालने के लिए करते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, या चौथे में से तीसरा घटाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ से सीखते हैं इसकी प्रश्नावली 5.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों से संबंधित संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब देखिए इसका सबसे फर्स्ट पार्ट में सवाल कहा जा रहा है हमसे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये हमसे लिया जा रहा है। ठीक है, कोई टैक्सी है जिसमें यदि आप शुरू में 1 किलोमीटर जाएंगे आपसे 15 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर पर आपसे 8 रुपया अलग से क्या होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी शुरू के 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसके बाद हर किलोमीटर पे आपसे 8 रुपये क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें ये बताना है कि इस प्रकार से जो हमें सूची प्राप्त होगी क्या वो एपी होगी, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। आइए देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो हमें ऑलरेडी बताया गया है, कितने रुपए है, 15 रुपये। ठीक है, अब देखिए अब हम अगर निकालते हैं दूसरे किलोमीटर का किराया, यानी अगले किलोमीटर का, दूसरे किलोमीटर का किराया, तो अगर हम अगले किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 15 तो वो है ही है, इसमें 8 और बढ़ा दीजिए अब की बार, क्योंकि उसने कहा है कि हर बार क्या हो रहा है
प्रत्येक किलोमीटर के बाद 8 रुपए क्या हो रहे हैं हमारे पास बढ़ रहे हैं। तो 15 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 किलोमीटर का किराया कितना रुपए, 23 रुपए। यदि हम मान लीजिए 3 किलोमीटर तक जाते हैं तो तीसरे किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा बताइए, 3 किलोमीटर का किराया। अब देखिए 2 का इतना हो चुका है 23, अब इसमें फिर से क्या कर दीजिए 8 और बढ़ा दीजिए। तो 23 में जब तुमने 8 और बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, ये 31, कितना हो जाएगा 31 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमें निकालना हो 4 किलोमीटर का किराया, तो 4 किलोमीटर का किराया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर तक कितना हो चुका है हमारा, 31 हो चुका है, इसमें फिर से 8 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 39। तो इस तरीके से हमें आप एक सूची हमें देखिए क्या होगी प्राप्त हो रही है। ध्यान से देखिए, शुरू में 1 किलोमीटर का किराया कितना था 15, फिर अगर 2 किलोमीटर तक गए तो कितना हो गया 23 हो गया, फिर 3 किलोमीटर के बाद कितना हो गया 31, और फिर कितना हो गया 39। तो हम लिखेंगे इसलिए जो हमें प्राप्त हुई है सूची वो क्या हुई, तो लिखो ये प्राप्त सूची। तो हमें सूची मिली 15 सबसे पहले, फिर 23, फिर 31 और फिर 39। ठीक है, यदि हम आगे और निकालेंगे तो ये आगे और बढ़ता चला जाएगा, समझ गए। जैसे 5 का निकालना है तो फिर इसमें और 8 जोड़ दीजिए, फिर जो भी आएगा फिर और 8, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। अब इस सूची को आप देख के बताएं क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखिए कैसे पता लगाऊंगा मैं, सबसे पहले आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा आपके पास, 8 बचेगा, क्योंकि 23 में से आप 15 घटाओगे 8 बचेगा। उसी प्रकार से 31 में से जब आप 23 घटाएंगे तब भी आपको 8 मिलेगा। उसी प्रकार से यदि आप 39 में से 31 घटाएंगे तब भी आपको 8 ही मिलेगा। तो अब हमें यहाँ से बात समझ में आ रही है कि यहाँ प्रत्येक पद के मध्य अंतर क्या है हमारा, समान है, अतः यह क्या है, एपी है। तो देखिए हम चाहें तो देखो निकाल के दिखा देते हैं। देखो यहाँ से निकालेंगे पहला अंतर, तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए हमें D1 का मान कितना प्राप्त होगा, इसमें से ये वाला घटाइए, यानी A2 में से A1 घटाइए। A2 का मतलब है दूसरे पद और A1 का मतलब है पहला पद, तो घटाइए तो कितना मिलेगा 23 माइनस 15, तो यहाँ से मिलेगा 8। उसी प्रकार से देखिए D2 निकालिए, तो D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के, तो तीसरे में से दूसरा पद यानी 31 माइनस 23, तब भी आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। उसी प्रकार से D3 यानी तीसरे पद का अंतर चेक करेंगे आगे से, तो कैसे निकलेगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के, तो यानी 39 में से कितना घटाइए 31, तो फिर आपको कितना मिला 8 मिला, मिला नहीं मिला, यानी हर बार अंतर हमारा क्या है, एक ही बराबर है। तो अब हम चाहें तो देखिए भाषा लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ प्रत्येक पद के मध्य अंतर समान है अतः यह क्या है, एक एपी है। देखिए अब हम इसका सेकंड सवाल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार उस बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यदि हम ऐसा बार बार करें तो क्या ये जो सूची मिलेगी वो एपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने मान लिया कि माना बेलन में उपस्थित हवा कितनी है हमारे पास, 1 है। हमने 1 मान लिया, आप x मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम 1 मान कर सॉल्व कर रहे हैं इसको, हमने 1 मान लिया। अब देखिए पहली बार जब हम हवा निकालेंगे उसके बाद कितनी हवा शेष बच जाएगी, उसने ये कहा है कि जितनी भी हवा बेलन में मौजूद है हर बार उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकल के आ रहा है। तो मान लीजिए इस समय हमारे पास 1 हवा मौजूद है, तो उसमें से कितना घटेगा, इस 1 का ही 1/4 घटेगा, क्योंकि जितनी हवा मौजूद है उसी का 1/4 भाग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, यानी चौथाई भाग हर बार बाहर निकाल रहे हैं। तो सॉल्व करिए, 1 के बटे में 1 मान लिया, माइनस 1 एकम 1/4, 4 यहाँ से एलसीएम करोगे, 4 एकम 4 क्रॉस गुणा होगी और माइनस 1 एकम 1, तो हमारे पास बटा 3/4। देखिए शुरू में हमारे पास हवा कितनी थी, 1, अब जब हमने एक बार हवा निकाल दी तो अब कितनी रह गई, 3/4। अब फिर से देखते हैं, अगर हम दोबारा हवा निकालें तब कितनी हवा बचेगी, तो देखिए 3/4 शेष रह गई है। अब इसी में से घटेगी, कितनी घटेगी, इसी की 1/4 फिर घटेगी। देखिए दोबारा सुनिए, उसने ये कहा है कि जितनी हवा हमारे पास शेष रह जाती है
उसी हवा का 1/4 और निकाल देता है वो बाहर, ठीक है। तो अब 3/4 तो है ही है, इसी में से 3/4 का 1/4 और निकाल लीजिए, तो कितना बचेगा 3/4 माइनस 3 एकम 3 4 चौके 16। एलसीएम लोगे आप 16 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर मत करना, यहाँ पे देखो कैसे 4 है, कितना लाना चाहिए 16, तो 4 में कितने से गुणा करें कि 16 आए, तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो 4 3 12 और 16 में कितने से गुणा कर 16 आ जाए तो 1 की, तो यहाँ 3 की गुणा 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 12 में से घटेंगे 3 कितने बचेंगे 9/16। तो अब देखिए दोबारा यहाँ से शुरू में हवा हमारे पास कितनी थी 1, पहली बार निकालने के बाद कितनी बची 3/4, फिर निकाली अब कितनी बची 9/16। तो अब हमें जो सूची प्राप्त हुई देखिए ये तो प्राप्त हुई 1, 3/4, 9/16। हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि 3 पद कम से कम हमें लेने होते हैं। अब देखिए हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या ये जो हमें मिली है सूची, क्या ये एपी है या नहीं है। देखिए कैसे चेक करेंगे, सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले अंतर निकालिए शुरू के दोनों पदों में से, तो इसको बोलेंगे हम D1 यानी शुरू के पहले पद का अंतर। तो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, एक अगले पद में से एक पिछले वाला पद क्या कर देते हैं घटा देते हैं, यानी A2 में से A1 घटा दो, A2 का मतलब है दूसरा पद और A1 का मतलब है पहला पद, तो यानी 3/4 में से कौन घटा दो 1, जब 3/4 में से तुम 1 घटाओ कितना बचेगा माइनस के 1/4। अब देखिए अब निकालिए D2, तो D2 कैसे निकलेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के, तो देखिए घटाइए 9/16 माइनस 3/4, इसको सॉल्व करिए, 16 एलसीएम आएगा, फिर से वही चीज करेंगे, यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगी 3 के साथ, तो 9 - 12 बन जाएगा ये, तो कितना बचेगा माइनस के 3/16। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ जो अंतर मिला वो हमें माइनस के 1/4 मिला और यहाँ अंतर मिला माइनस के 3/16, इसका मतलब अंतर बराबर नहीं है भाई, इनका अंतर क्या नहीं है बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ प्रत्येक पद के मध्य अंतर समान नहीं है अतः यह सूची एपी नहीं है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की जो लागत आई है वो किस प्रकार से है, आइए समझते हैं। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और प्रत्येक मीटर की आगे की अगर हम खुदाई आगे करते हैं तो उसमें 50 रुपये क्या हो जाते हैं, हर बार बढ़ जाते हैं। तो वो कह रहा है कि यदि ये सूची प्राप्त जब हो रही है तो इसमें पता लगा के बताइए एपी है या नहीं है। देखिए कोई कुआं खुद रहा है हमारा, ये थर्ड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं इसका। तो उसमें हमसे कहा गया है कि प्रथम मीटर की खुदाई, ठीक है, की खुदाई की लागत, तो सबसे पहले जब हमने 1 मीटर कुआं खोदा तो उसकी लागत हमारे पास कितनी है 150 रुपये, जैसा कि हमसे सवाल में कहा गया है। अब यदि हम दूसरे मीटर की खुदाई करते हैं यानी और कुआं को नीचे बढ़ाते हैं, अगला 1 मीटर और बढ़ जाता है, तो लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई, ठीक है, की लागत। तो अब मुझे बताइए अगर हम दूसरे मीटर की खुदाई की लागत निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी। उसने कहा है कि हर बार 50 रुपये बढ़ जाते हैं, तो देखिए पहले मीटर में 150 रुपये ले रहे थे, इसमें 50 और बढ़ा दीजिए, तो कितने हो जाएंगे 150 प्लस 50 बढ़ गए, तो अब कितने रुपए हो गए 200 रुपये, यानी दूसरे मीटर की खुदाई के रुपए कितने जा रहे हैं 200। उसी प्रकार से यदि हम निकालें, मान लीजिए तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, आप लिख लेना इस भाषा को, तो अब बताइए कितने हो जाएंगे 50 और बढ़ जाएंगे, तो अब की बार कितने हो जाएंगे 200 प्लस 50, तो अब हो जाएंगे 250 रुपये। कितने रुपए 250। नहीं समझ में आ रही बात, उसने ये कहा है कि हर बार हर मीटर के बाद 50 रुपये बढ़ रहे हैं हमारे, तो अब जो है कितने रुपए हो जाएंगे 250। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम चौथे मीटर की और निकालें, चौथे मीटर की जो खुदाई है वो कितनी हो जाएगी, देखिए अब तक 250 हम हो चुके हैं, इसमें 50 फिर से बढ़ा दीजिए, तो 50 जब फिर से इसमें आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा ये 300। तो अब आपके समझ में आ गया। देखो मैं दोबारा आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए कोई कुआं है हमारा, ठीक है, इस तरीके से जमीन के अंदर से कोई कुआं खुद रहा है हमारा, तो शुरू में जो 1 मीटर उसने खोदा उसमें हमें कितने रुपए मिले 150 रुपये मिले। अगला 1 मीटर जब आप और बढ़ा रहे हैं तो उसमें आपके 50 रुपये बढ़ गए, तो कितने हो गए अब 200 हो गए। अगली और नीचे जैसे जैसे नीचे गहराई में बढ़ते जा रहे हैं, अगली मीटर पे कितने हो गए हमारे 250 हो गए, अगले पे कितने हो जाएंगे 300, और आगे बढ़ाएंगे तो 350, इस तरीके से पता चला जाएगा। तो वो यूँ कह रहा है कि ये जो सूची हमें मिली है ये बतानी है कि क्या ये एपी है
या नहीं है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसलिए प्राप्त सूची। तो अब पहले नोट कर लो कि जो हमें सूची प्राप्त हुई वो कौन सी हुई। तो देखिए सबसे पहले 150, फिर कितने 200, फिर कितने 250, फिर कितने 300। यदि हम इसे और आगे बढ़ाएं तो 150 होता चला जाएगा। अब आप देखो क्या प्रत्येक पद के बीच में अंतर बराबर है। यदि अंतर बराबर है तो हमारी एपी होगी, और अंतर बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं होगी। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं D1। तो D1 कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो A2 माइनस A1 तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 150 कितना आया 50। देखते रहना ध्यान से। अब हम निकालेंगे D2। D2 मानी दूसरे पद के बीच में अंतर। तो वो कैसे निकलेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। अंतर जो होता है हमेशा एक अगले वाले पद में से एक पिछले वाले पद को घटा के निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकालेंगे 250 और माइनस कितने 200। तो यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा, फिर से 50 बचेगा। अब मुझे निकालना है D3। ये कैसे निकलेगा, फिर से वही एक अगले पद में से एक पहला पद घटा के, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 300 और माइनस कितने 250। तो फिर से कितना बचेगा 50 बचेगा। अब आप देखो ध्यान से, सभी पदों के बीच में अंतर कितना है, एक बराबर। देखो यहाँ पे भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो एक यहाँ से छोटी सी भाषा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ प्रत्येक पद के मध्य अंतर समान है अतः यह एपी है। और यदि इनके बीच में अंतर बराबर नहीं आता, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 है, यहाँ कुछ और आता है, यहाँ कुछ और, तो हम मना कर देते हैं कि ये एपी नहीं है। तो अब आप बात को समझ चुके हैं, यदि अंतर एक बराबर होगा हर जगह तो वो एपी होगा, और यदि अंतर अलग अलग होगा तो वो एपी नहीं होगा। तो समझ गए क्या भाषा लिखोगे यहाँ से, चूंकि यहाँ प्रत्येक पद के मध्य अंतर समान है अतः यह एपी है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको हर वर्ष का क्या चेक करना है, मिश्र धन चेक करना है। देखिए कैसे, तो हमें सबसे पहले मूलधन दिया हुआ है कितना 10,000 रुपये, ठीक है, और हमें दर दी हुई है 8%, और जो समय है वो 1 वर्ष है, यानी प्रत्येक वर्ष के बाद वो हमसे चेक करने को कह रहा है। तो 1 वर्ष हमें समय दिया गया है। तो अब आप देखेंगे अगर सबसे पहले वर्ष की जो राशि मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी 10,000, जैसा कि हमारे पास मौजूद है। अब ये दूसरे वर्ष की राशि आप कैसे निकालेंगे, तो दूसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए सबसे पहले आपको 10,000 वार्षिक ब्याज की दर से 8% पे क्या निकालना पड़ेगा, आपको इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप खुद देखें 10,000 का 8% के हिसाब से 800 रुपये हो गए, तो कितना बन जाएगा 10,800, ठीक है। अब जो 10,800 बना है, अब इस पे तीसरे वर्ष की राशि हम निकालेंगे। तो अब 10,800 का फिर से हम अगर 8% निकालते हैं तो हमें मिलेगा 864। कितना मिलेगा 864, वो इसमें ऐड हो जाएगा 10,800 में। तो कितने हो जाएंगे 11,664। तो अब आपके समझ में आ गया कि पहले वर्ष हमारे पास कितने 10,000, और दूसरे वर्ष में 10,800, तीसरे वर्ष में 11,664। अब हमने लिखा कि हमें सूची कौन सी मिली, तो ये तो सूची मिली। तो हमें सूची प्राप्त हुई 10,000, 10,800, 11,664। अब हम चेक करेंगे कि क्या इनके बीच में अंतर बराबर है या नहीं है। यदि अंतर बराबर होगा तो हम कह देंगे ये एपी है, और यदि अंतर बराबर नहीं होगा तो हम मना कर देंगे कि ये एपी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने निकाला D1, और D1 कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, ठीक है। तो देखिए घटाइए, तो कितना 10,800 में से 10,000 घटाओ कितना बचेगा 800, ठीक। अब निकालो D2, तो वो कैसे निकलेगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। देखिए अंतर निकालने के लिए मैंने पहले बता दिया, एक अगले पद में से एक पहले वाला पद हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए 11,664 में से कितना घटाओगे 10,800, तो हमारे पास बचेगा 864। तो अब आप खुद देख लो, यहाँ अंतर मिला हमें 800 और यहाँ मिला 864, इसका मतलब अंतर बराबर नहीं है। तो देखिए हमने क्या लिखी लैंग्वेज, चूंकि यहाँ प्रत्येक पद के मध्य अंतर समान नहीं है अतः यह सूची एपी नहीं है। देखिए इसके बाद का मैं आपको किसी अगली वीडियो में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और आपसे एक ही हम चीज़ बार बार कहते हैं कि इस वीडियो को कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों को क्या कर दिया करें, आप जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे कि थोड़ी मदद हमारी हो सके, ठीक है। तो इससे आगे का मैं अगली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।